तो असहयोग आंदोलन जो है उसकी समाप्ति जो है वो चौरा चौरी घटना से होती है। दरअसल में 5 फरवरी सन 1922 क्या हो रहा है जरा समझिए। असहयोग आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए एक जगह है उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी, वहां से कुछ लोगों का जन समूह निकला। उस जन समूह को लीड कर रहा है वहां का एक लोकल नेता भगवान अहीर। मतलब उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में असहयोग आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए भगवान दास अहीर जो हैं, वो जो लोकल नेता हैं वहां के, वो क्या करते हैं, वो निकलते हैं। धीरे धीरे उनके साथ में लोग आते चले जाते हैं, लोग आते चले जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी। और भीड़ ने एक थाने को घेर लिया है। उस थाने के अंदर एक मेन थानेदार है और 22 पुलिसकर्मी हैं। तो थाने को घेर लिया जाएगा, ध्यान से समझना। अच्छा, किसी तरह की कोई वायलेंस नहीं करना है, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं करना है, परंतु इसी प्रयास में जब भीड़ बेकाबू होगी तो भीड़ क्या करेगी, अंदर पत्थर फेंकेगी। भीड़ अंदर पत्थर फेंकेगी तो गलती से क्या होती है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती से एक पुलिस वाला गोली चला देता है, उसको करना था राउंड फायर, लेकिन दूसरा उसको रोकता है तो बंदूक ऊपर ना जाके सीधी हो जाती है। तो जिस वजह से गोली लग जाती है एक लोकल व्यक्ति को, और जैसे ही गोली लगी एक लोकल व्यक्ति को, तो जो भीड़ अभी 1 या 2 पत्थर फेंक रही थी, अब वो पूरी तरीके से अनियंत्रित होकर थाने के अंदर घुसने की कोशिश करेगी। और थाने के अंदर मिलेंगे उनको एक थानेदार और 22 पुलिसकर्मी। तो इनको वहीं पर चिता के हवाले कर दिया जाएगा, मतलब जिंदा लगा दी जाएगी आग। तो ये इस तरह से एक थानेदार और 22 पुलिसकर्मी जो हैं, ये 5 फरवरी 1922 को क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने गांधी जी को ये सूचना पहुंचाई कि असहयोग आंदोलन को सपोर्ट कर रहा था लोकल नेता भगवान दास अहीर, लेकिन असल मायने में यहाँ पर भीड़ ने क्या की है, थाने को आग लगा दी है। तो ये सूचना गांधी जी को तार द्वारा जिसने दी वो है दशरथ प्रसाद द्विवेदी। तो ये चीज आपको याद रखनी, ये प्री का क्वेश्चन है। अब यदि मैं पूछूं कि गांधी जी ने जैसे ही सुना, क्या सुना, ध्यान से समझिएगा, कि 22 पुलिस वाले और एक जो है मेन लीडर जो व्यक्ति है उसको जलाकर मार दिया गया है। तो ध्यान से समझिएगा, गांधी जी इस बात से काफी दुखी होते हैं। और इस दुखी होने के कारण, अब ध्यान से समझना, 5 फरवरी को यह घटना घटी है। तार द्वारा गांधी जी को सूचना मिलेगी तो 1-2 दिन का समय लग जाएगा। तो 5 फरवरी के 6 दिन बाद डेट बढ़कर पहुंचती है 12 फरवरी। तो 12 फरवरी को गांधी जी सबको इत्तला कर देते हैं कि जहां जहां असहयोग आंदोलन चल रहा है उसको रोक दिया जाए। और इस तरह से गांधी जी इस डेट को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। मतलब ब्रिटिश सरकार को एक चिट्ठी लिख देते हैं कि अब मैं असहयोग आंदोलन का पार्ट नहीं कर रहा हूं। किसी ने पूछा गांधी जी से, आपने ये बेवकूफ़ी भरा फैसला क्यों लिया, अच्छा खासा तो चल रहा था, ब्रिटिश सरकार हमारी तरफ ध्यान भी देना शुरू कर रही थी। तो गांधी जी बोले कि जो सत्याग्रह मैं चला रहा था या असहयोग आंदोलन को जिस चीज के बल पर मैं चला रहा था, शायद लोगों को उसका वास्तविक मतलब नहीं पता। मतलब सत्याग्रह का मतलब कभी भी जान लेना नहीं होता, लेकिन यहाँ चौरा चौरी कांड में 21 के साथ में 22 और 23 लोगों की डेथ हुई है। तो निश्चित रूप में ये मेरे सत्याग्रह का पार्ट नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सत्याग्रह में आपको अहिंसात्मक तरीके से कार्रवाई करने को मैंने बोला था, मैंने तो कभी हिंसा का सहारा लेने को बोला ही नहीं था। याद रखना, ये 2 दलील देते हैं गांधी जी कि जो सत्याग्रह मैं पसंद करता हूँ वो अहिंसा पर बेस्ड था, परंतु मेरे असहयोग आंदोलन में हिंसा हुई, लोगों की जानें गई, ये मेरे लिए मतलब साधारण बात नहीं है, इसलिए मैं असहयोग आंदोलन वापस लेता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ये बात पता चलती है भगत सिंह को, तो भगत सिंह कहते हैं यार बेहतर तरीके से तो चल रहा था असहयोग आंदोलन। मतलब भगत सिंह सच्चे हितैषी हैं इसके पहले गांधी जी के, एक एक बात पे अमल करते हैं। लेकिन ये घटना कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस लेना भगत सिंह को तोड़ कर रख देता है, और यहां से भगत सिंह हिंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए आ जाते हैं। सुभाष बाबू भी अभी तक गांधी जी को बहुत बेहतर लीडर मानते थे, और वो कहते भी हैं कि जब राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल चरम पे था, बिल्कुल पीक पे था, उसी समय पे आप क्या करते हैं, एक छोटी मोटी घटना
23 लोगों की डेथ के कारण आप इतने बड़े आंदोलन को जो 2 साल से चल रहा था उसको आप वापस लेने को बोलते हैं। ये तो निहायती पागलपन है। और संघर्ष जो है वो बलिदान मांगता ही मांगता है। तो 2-4 लोगों के सर यदि गिर गए तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट है। लेकिन गांधी जी ने एक भी ना सुनी और फाइनल में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ये चीज हमेशा याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आंदोलन में जन उत्साह था, बिल्कुल बेहतर चल रहा था असहयोग आंदोलन, ब्रिटिश सरकार ने सोचना शुरू कर दिया था, मोपला विद्रोह करके डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था, बिल्कुल उसी समय पे चौरा चोरी कांड जैसी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को यदि आप पीछे कर रहे हैं तो ये राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं, ये सुभाष बाबू का स्टेटमेंट है। ये पूछा जाता है। फाइनल में गांधी जी जो है जैसे ही आंदोलन वापस लेते हैं, 2 साल तक देश में क्रांतिकारी भावनाएं भड़काने के कारण गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई जाती है। और वो 6 साल की सजा सुनाने वाला कोई और नहीं, जो न्यायाधीश है उसका नाम है ब्रूमफील्ड। परंतु बीच में गांधी जी की तबीयत जो है वो सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 6 साल की सजा और गांधी जी का जेल के अंदर का व्यवहार या बर्ताव देखकर फिर उनको मात्र 2 साल में ही रिहा कर दिया जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जब गांधी जी वापस आएंगे तो गांधी जी देखेंगे कि किसी तरह की कोई भी, मैं अभी आंदोलन के पक्ष में नहीं हूं, वो देश को अपने स्तर पर चलने देंगे, मतलब गांधी जी का कोई रोल काल नहीं होगा। तो इसीलिए 1924 के बाद जब गांधी जी आएंगे तो वो हरिजन उद्धार में लग जाएंगे। तो हरिजन उद्धार में जब लग जाएंगे तो दूसरे गर्म पंथियों को मौका मिल जाएगा देश में अपना गदर और कोहराम मचाने। गांधी जी 1924 के बाद कुछ समय के लिए ठंडे पड़ जाएंगे और देश में क्रांतिकारी गतिविधियां फिर से पुनर्जीवित हो जाएंगी।